तो कैसे हो मेरे परम प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। हम लोग जानते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। इसको हम लोग p/q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको आसानी से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट भी नहीं कर सकते। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक मैजिकल फॉर्मूला का यूज करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। सबको पता होगा पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है? फॉर अ राइट एंगल ट्राइंगल, इसको कहते हैं हम लोग बेस। यहां 90 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। और ये जो सबसे बड़ी लेंथ वाली जो साइड होती है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। तो पाइथागोरियन थ्योरम कहता है कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के बराबर। तो यहां से हमें हाइपोटेन्यूस की वैल्यू मिलेगी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग बेस को 1 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट ले लें, तो हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और इसको सब सिंप्लीफाई करोगे तो ये हाइपोटेन्यूस का वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। इतना क्लियर है? अब इस पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके हम लोग नंबर लाइन पे इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 को रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्केल लेंगे। और यहां पे नंबर लाइन बना लेंगे। अब इस स्केल की हेल्प से हम लोग यूनिट डिसाइड कर लेंगे कि कितने 1 यूनिट को कितना लेना है। 1 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, अपने हिसाब से ले लिया जाएगा, क्योंकि बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेना होता है, इक्वल लेना होता है। इसको हम लोग ले लेते हैं कि ये समझ मान लेते हैं कि ये 0 है। ठीक, इससे पहले क्या होगा? माइनस में नंबर होंगे, इसके आगे प्लस में। इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2, इसको 3, और इधर जो होगा माइनस वाले नंबर -1, -2, -3, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, तो नंबर लाइन पे हम लोगों ने 1 यूनिट ले लिया। इसको हम लोग मान लेते हैं कि 1 यूनिट लेंथ का है। इसको पॉइंट O मान लेते हैं और इसको पॉइंट A मान लेते हैं। ठीक, अब कोशिश करो कि यहां पे 90 डिग्री वाली हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है ना, तो यहां से 90 डिग्री पे हम लोगों को एक लाइन खींचना है। तो हम लोग इसके लिए इसे ले लेते हैं और इसकी हेल्प से अब इसको मिला देंगे यहां से, तो एक 90 डिग्री वाली लाइन बन जाएगी। लेकिन इसको भी 1 यूनिट ही लेना है। ठीक है ना? उतना ही 1 यूनिट लेंथ का ले लेना है। 1 यूनिट ये लिए थे, 1 यूनिट इसको ले लिए। ठीक, फिर इसकी हेल्प से हमें ये OA और इसको हम पॉइंट B मान लेते हैं, और इसकी हेल्प से एक राइट एंगल ट्राइंगल, कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा।
अब इसकी हेल्प से कंप्लीट राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यहाँ 90 डिग्री भी हम लोगों ने बना दिया। ये 1 है, 1 यूनिट का हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता है ओबी का लेंथ क्या होगा, क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? ओबी का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर के बराबर होगा। और ये दोनों 1 यूनिट लिए हो ना, तो यहां से ओबी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसकी वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 है तो ये भी 1 स्क्वायर। तो यहां से ओबी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसकी लेंथ क्या हो गई? ओबी की लेंथ, ओबी की लेंथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो गई। ठीक है, अब हमें √2 लेंथ पता चल गया, लेकिन ये ऊपर पता है ना, हमें इस नंबर लाइन पे लेके आना है इसको। ठीक, तो हमें पता है कि सर्किल जो होता है, सर्कल का रेडियस तो हमेशा बराबर ही होगा ना, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ सब बराबर होता है। तो हम यहां से एक सर्कुलर आर्क बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग लेंगे कंपास। इसके लिए हम लोग लेंगे कंपास और इसको यहां पे टिका देंगे। ठीक है, और इसको यहां पे। अब देखो, अब इससे जब हम लोग इसको घुमाएंगे तो एक सर्किल बनेगा ना, ये बन गया है। ये देखो, ये असल में पूरा एक सर्किल बन रहा है ना। तो यहां पे सर्किल में ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है ना। यहां से लेके यहां तक रेडियस है और यहां से लेके यहां तक भी रेडियस है, और दोनों रेडियस तो बराबर ही होगा सर्किल का ना, तो वो दोनों इक्वल ही होगा। तो ये रेडियस दोनों रेडियस है, बराबर है, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। देखो, इसकी लेंथ, इसको पॉइंट P मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट P। तो यहां से लेके यहां तक OP का लेंथ क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो नंबर लाइन पे आ गया वो। ठीक है ना, ये भी √2 था ना, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो रेडियस तो सर्किल का बराबर होता है। तो OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OP, और OP की वैल्यू हो जाएगी √2। अब ये नंबर लाइन के ऊपर है, समझ आ गया?